Hi everyone, welcome back to my YouTube channel to CS Goals. तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़र्स्ट रिवीजन मैंने कैसे की थी। तो एक्चुअल में मैं क्या करती थी कि जो फर्स्ट रिवीजन करना होता था किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का, सबसे पहले या तो मैराथन देखो या तो रिवीजन लेक्चर देखो। वो किया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, फिर उसको 15-20 मिनट का ब्रेक दिया, वापस से एक बार पूरा चैप्टर अपने से रिवाइज किया और उसके 2 या 3 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। एंड हियर द फर्स्ट रिवीजन इज डन। अब बात करते हैं सेकेंड रिवीजन की। तो सेकेंड रिवीजन में एक्चुअल में मैं क्या करती थी कि कोई भी चैप्टर लिया उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब फर्स्ट रिवीजन में अब तक मेरे को इतना तो पता चल जाता था कि उसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले चैप्टर गो थ्रू किया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लिख लिए कॉपी में। अब उसको बिना बुक देखे उसको याद करने की कोशिश करो कि आपको याद आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप उसकी अपने नोट्स में से या मॉड्यूल में से फुल रीडिंग कर लो, ठीक है। आपको अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप उसे पढ़ सकते हो। और ये जो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो वो फर्स्ट रिवीजन के टाइम बना लेना। जैसे आपने मैराथन लेक्चर्स ख़त्म किए, आप अपना खुद से रिवाइज करने बैठ रहे हो तो आप वहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और शॉर्ट नोट्स सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जो कि या तो पूरा कंसेप्ट होता है 2-3 पेज का, तो उसको आपको पूरे एक पेज में समराइज़ करना होता है, तो वो है शॉर्ट नोट्स। थर्ड रिवीजन ये सबसे कम टाइम लेता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली होता है, ठीक है। अब वो कैसे, आपको क्या करना है इसमें ना, जो भी चैप्टर है आपने मैराथन देखी थी, है ना। तो उस मैराथन जैसे जो जिन भी टीचर का देखा था, आपको खुद को अपने को मतलब एज अ टीचर आपको उस चैप्टर को एक्सप्लेन करना है। लाइक आपके सामने कोई बैठा है और आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट वो करना है। जब आप समझाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक बच्चे के दिमाग में क्या क्या डाउट आ सकते हैं, तो वो आप डाउट अपने आप क्लियर करते चलो। उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने इंडेक्स में इंडेक्स के फिर आप ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट देखो, क्या आपने सारे कॉन्सेप्ट किए हैं, क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं। ये करने के बाद आपको पास्ट पेपर की तरफ जाना है, पास्ट पेपर फिर गो थ्रू करना है एंड यू आर डन विद द थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन के बाद आप अपने पूरे के पूरे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो या आईसीएसआई का पास्ट पेपर ही सॉल्व कर सकते हो।